शिव शक्ति के लेटेस्ट एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि देवी पार्वती महादेव को एक गार्डन में लेके आ गई होती है, एक खूबसूरत सी जगह जहाँ पर महादेव और देवी शक्ति अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। महादेव पेड़ पे चढ़ के देवी पार्वती के ऊपर पुष्पों की वर्षा भी करते हैं। यह देखकर देवी पार्वती बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि महादेव देवी पार्वती को एक झूले पर बैठा देते हैं। उसके बाद देवी पार्वती को झूला देने लगते। ये शायद पहली बार है जब हमने महादेव और देवी पार्वती को एक साथ समय व्यतीत करते हुए देखा है, वो भी अपने इंसानी रूप में, एक मनुष्य के रूप में। क्योंकि अधिकतर समय हमने देखा है कि देवी पार्वती और महादेव अपने शिवत्व में बंधे हुए रहते हैं, अपने कार्य के कारण अपने आप में समय व्यतीत नहीं कर पाते हैं। महादेव और देवी पार्वती का प्रेम एकदम अटूट रहता है, एकदम अटल रहता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि अरुणासुर सैनिकों पे प्रहार कर रहा होता है। अरुणासुर अपनी बल की मदद से सैनिकों पे भारी पड़ने लगता है, कई सारे सैनिकों को मौत के घाट भी उतार देता है। उसी वक्त हम देखते हैं कि एक सैनिक राजा के पास पहुंचता है और राजा को बताता है कि महाराज, हम पे एक असुर ने आक्रमण कर दिया है। वह असुर बहुत ही ज्यादा बलवान है और बिना किसी कारण वो हमारे सैनिकों को मारता जा रहा है। महाराज कहते हैं कि देवी कंचनमाला, आप अपनी पूजा पूर्ण कीजिए, मैं देखता हूँ इस असुर को। महाराज कहते हैं कि कौन है वह दुष्ट जिसने मेरी प्रजा पे आक्रमण किया है। उसी समय अरुणासुर अपने हाथों से अस्त्र को सीधे महाराज की ओर फेंकता है और उस महाराज के चेहरे पर एक निशान बन जाता है। अरुणासुर पास आके कहता है कि तुम्हारी ललकार से अरुणासुर बहुत ज्यादा प्रसन्न हुआ। लगता है तुम्हें तुम्हारे बल और ज्ञान के ऊपर अधिक विश्वास, आवश्यकता से अधिक। तो आओ देखते हैं किसमें कितना बल है। उसी वक्त अरुणासुर की नजर पड़ती है वरुणमाला। वो वरुणमाला को देख के कहता है कि अति सुंदर, अति सुंदर, मैं अवश्य इसे अपनी पत्नी बनाऊं। महाराज अरुणासुर को कहते हैं कि मेरी पत्नी पे दुष्ट नजर डालने वाले को मैं दंड अवश्य दूंगा। फिर हम देखते हैं कि अरुणासुर और महाराज के बीच में एक युद्ध शुरू हो जाता है। अगले सीन में हम देवी पार्वती और महादेव को देखते हैं जो कि एक दूसरे के प्रेम में व्यस्त है। महादेव और देवी पार्वती एक तालाब के पास में बैठे होते हैं, जहाँ पे महादेव मस्ती करते हुए पानी देवी पार्वती के ऊपर फेंकते हैं और देवी पार्वती पुनः वह पानी को महादेव की ओर फेंकने लगती है। मनुष्य रूप में देवी पार्वती और महादेव बहुत ही ज्यादा अलग लग रहे थे, बहुत ही ज्यादा विचित्र लग रहे थे। उसके बाद हम देखते हैं कि देवी पार्वती और महादेव एक अलग ही प्रकार का गेम खेलने लगते हैं। वो गेम कुछ ऐसा था जहाँ पे महादेव और देवी पार्वती की एक एक बार चांस आनी थी और उन्हें कुछ गोटियां फेंकनी थी। गोटियां फेंकते ही जो अंक लिखा आता, वितने कदम उनको अपना प्यादा चलाना पड़ता। एक तरीके से हम इसको लूडो भी कह सकते हैं अभी के टाइम में। और देवी पार्वती उस खेल में बहुत ही आसानी से जीत जाती है। खेल में जीतने के बाद जब देवी पार्वती महादेव से कहती है कि आप मेरे बारे में कुछ अच्छे शब्द कहिए, तो महादेव ज्यादा कुछ कह नहीं पाते। यह सुन के देवी पार्वती जो है वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है। मतलब वैसे गुस्से में नहीं जाती है, एक तरीके से आसान भाषा में कहा जाए तो रूठ जाती है। फिर महादेव देवी पार्वती के पास आते हैं और उन्हें मनाने की कोशिश करते हैं। महादेव देवी पार्वती से कहते हैं कि आप मेरे अंतर मन में झांकिए, आप एक बार शिव की दृष्टिकोण से देखिए, यह पूरा ही संसार शिव के नजरिए से शक्ति है, शिव के लिए हर जगह शक्ति है। फिर हम देखते हैं कि देवी पार्वती और महादेव एक दूसरे से गले मिलते हैं। उसके बाद जब महादेव देवी पार्वती की तारीफ में कुछ कहने ही वाले होते हैं कि उसी वक्त देवी पार्वती महादेव के मुंह पे हाथ रख देती है और कहते हैं कि आपको कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, मुझे मेरे सारे प्रश्नों का उत्तर मिल चुका है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि अथर्वासुर एक के बाद एक करके महाराज पे कई सारे प्रहार करता है, उन्हें चोटिल कर देता है, यहाँ तक कि उन्हें अपनी पत्नी वरुणमाला के पास फेंक देता है। महाराज वरुणमाला से कहते हैं कि तुम्हें यह यज्ञ पूर्ण करना होगा, शिव शक्ति का यज्ञ किसी भी हालत में रुकना नहीं चाहिए, तुम्हें मेरी सौगंध है। फिर महाराज कहते हैं कि अस्त्र छूट गया तो क्या हुआ, बाहुबल तो है ना, मैं इसी बाहुबल से तुम्हें हराऊंगा। उसके बाद हम देखते हैं कि अरुणासुर और महाराज दोनों ही एक दूसरे को अपने हाथों से पकड़ लेते हैं, लेकिन अरुणासुर की शक्तियों के सामने यह महाराज ज्यादा समय तक टिक नहीं पाता। उसके बाद हम देखते हैं कि अरुणासुर महाराज के सैनिकों द्वारा ही महाराज को बंदी बनवा लेता है, यह धमकी देकर कि अगर इन्हें बंदी नहीं बनाया तो वो यहाँ पे मौजूद सारे ही सैनिकों को एक ही क्षण में मार देगा, उन्हें मौत के घाट उतार देगा। और हाँ, माफ करना, मैंने स्टार्टिंग के वॉइस ओवर में देवी कंचनमाला को देवी वरुणमाला कह दिया, तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। अब जो महाराज है देवी कंचनमाला से बार बार अनुरोध कर रहे होते हैं कि इस यज्ञ को मत रोकना, आदि शक्ति और महादेव के यज्ञ को मत रोकना, चाहे हमें कुछ भी हो जाए यह यज्ञ नहीं रुकना चाहिए, यह यज्ञ आपके पेट में पल रही संतान के लिए है। और देवी कंचनमाला यज्ञ को पूर्ण करने की कोशिश करती है, साथ ही वह आदि शक्ति यानी देवी पार्वती से मदद की गुहार भी लगाती है, और न सिर्फ देवी पार्वती से बल्कि महादेव से भी। अब इस और हम महादेव और देवी पार्वती को देख रहे होते हैं, जहाँ पर महादेव देवी पार्वती को बेर खिलाते हैं, लेकिन कुछ क्षण के बाद देवी पार्वती को आभास होने लगता है कि कोई उन्हें पुकार रहा है। जब वो अपनी दिव्य शक्तियों का इस्तेमाल करती है तो उन्हें पता चलता है कि कंचन बाला उन्हें पुकार रही है, वह उनसे मदद चाहती है। साथ ही वो महादेव को भी पुकार रही है, लेकिन महादेव को कुछ सुनाई नहीं पड़ता क्योंकि महादेव के अंदर से शिवत्व अलग हो चुका है। अब महादेव एक साधारण
साधारण इंसान बन चुके हैं। अब जब देवी पार्वती अपनी दिव्य शक्तियों का इस्तेमाल करती है आंख बंद करके, तो महादेव उसको समझ नहीं पाते और महादेव बार बार देवी पार्वती से यह अनुरोध कर रहे होते हैं कि आप बेर खाइए और मुझे भी बेर खिलाइए। लेकिन देवी शक्ति अपने कर्तव्य से पग पीछे नहीं रख सकती। रख तो महादेव भी नहीं सकते, लेकिन अभी महादेव महादेव नहीं है। अभी महादेव एक साधारण इंसान है जिनको तो कंचनमाला की आवाज भी सुनाई नहीं दे रही है। कंचनमाला ताईमाम के गुहार लगाने लगती है, देवी शक्ति से अपने बचाव के लिए प्रार्थना करती है। उसी समय वहां पर आ जाता है अरुणासुर। अरुणासुर कंचनमाला को कहता है कि कंचनमाला मेरी आंखों में देखो। अरुणासुर ऐसा इसलिए कहता है ताकि वह कंचनमाला को अपने वश में कर ले, और कंचनमाला बस आंखों में देखने ही वाली होती है कि उसी समय एक सैनिक कंचनमाला को कहता है कि महारानी इसकी आंखों में मत देखना, ये आपको मोहित कर लेगा। यह सुनकर ही कंचनमाला अपनी आंखों को बंद कर लेती है और इस बात से क्रोधित होकर अरुणासुर अपनी शक्तियों से उस सैनिक को जला देता है। देवी पार्वती महादेव को कहती है कि महादेव हमें जाना होगा, कंचनमाला हमें पुकार रही है। लेकिन महादेव को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। देवी पार्वती महादेव का हाथ पकड़ती है और उन्हें ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन महादेव उसी वक्त एक वृक्ष को पकड़ लेते हैं और देवी पार्वती के साथ आगे नहीं जाते। वह कहते हैं कि मुझे यहीं पर रहना है, आपके साथ समय व्यतीत करना है, ये प्यारे प्यारे लम्हों को हमेशा संजो के रखना है, मैं यहाँ से नहीं जाना चाहता। देवी शक्ति यहाँ पे बहुत ज्यादा विचलित हो जाती है। उन्हें अफसोस होने लगता है कि उन्होंने महादेव को शिवत्व से भिन्न क्यों करा। ईश्वरम अरुणासुर को देखते हैं जो कि अपने हाथ में 2 स्टील की रॉड को प्रकट करता है और अपनी शक्तियों से मुंह से आग निकाल के उन स्टील की रॉड को एकदम लाल कर देता है, यानी उनको जला देता है, क्योंकि उसके दिमाग में कई सारी अनिष्ट चीजें चल रही होती है। वह कंचनमाला को कहता है कि अगर तुमने अपनी आंखें नहीं खोली तो मैं ये स्टील के सरिये तुम्हारी आंखों में घुसा दूंगा और तुम्हें बचाने कोई भी नहीं आएगा। उस समय तक भी कंचनमाला बार बार देवी शक्ति को पुकार रही होती है, महादेव को पुकार रही होती है। अरुणासुर बार बार कंचनमाला को कहता है कि अपने आंखें खोलो, अपनी आंखें खोलो, लेकिन वह आंखें नहीं खोलती है। ईश्वर हम देखते हैं कि महादेव और देवी पार्वती अपने आप में ही व्यस्त होते हैं। देवी पार्वती महादेव को बार बार समझाने की कोशिश करती है कि महादेव कर्तव्य हमें पुकार रहा है, हमें उनकी रक्षा करनी होगी, लेकिन महादेव वहां से जाने के लिए तैयार ही नहीं होते। उसी वक्त हम देखते हैं कि अरुणासुर का जो गुस्सा है वो साथ में आसमान में पहुंच जाता है और वह उन सरियों को सीधे कंचनमाला की आंख में घुसा देता है और हमेशा हमेशा के लिए कंचनमाला को दृष्टिहीन कर देता है। कंचनमाला की इस हालत को देख के देवी पार्वती बहुत ज्यादा रोने लगती है, अपने आप को कोसने लगती है कि क्यों उन्होंने स्वार्थ में आके महादेव से शिवत्व को अलग कर दिया। शिव से जैसे ही शिवत्व अलग हुआ वैसे ही संसार स्थिर रहने की जगह ऊपर नीचे रहने लगा। असुरों का वापस से मनुष्य पे प्रभाव चालू हो गया और उन्हीं की गलती के कारण कंचनमाला सदा सदा के लिए दृष्टिहीन हो गई। उनको कितना कष्ट झेलना पड़ा। महादेव ये देख के बहुत ज्यादा पीड़ा में आ जाते हैं कि देवी पार्वती रो रही है, लेकिन उन्हें अभी तक यह नहीं पता चल रहा होता है कि देवी पार्वती रो क्यों रही है। वह देवी पार्वती से कहते हैं कि देवी आप मुझे जहाँ ले जाना चाहती है मैं जाने के लिए सज्ज हूँ, लेकिन मैं आपको ऐसी पीड़ा में नहीं देख सकता, आपको ऐसी हालत में नहीं देख सकता। अरुणासुर हंसने लग जाता है और कहता है कि कंचनमाला तुम्हें तो तुम्हारे शिव शक्ति पे पूरा यकीन था ना, देखो तुम्हारी दृष्टि भी चली गई, लेकिन अभी तक वह तुम्हें बचाने नहीं आए। बचाने छोड़ो, वह तो यहाँ पे प्रकट भी नहीं हुए। क्या अर्थ बनता है ऐसी भक्ति का। महाराज कहते हैं कि शिव शक्ति कभी भी अपने भक्तों को निराश नहीं करते। कंचनमाला देवी पार्वती से कहती है कि देवी पार्वती अगर मेरी भक्ति में शक्ति है और मैंने आज तक कभी भी शिव शक्ति की आराधना मन से करी हो, नारायण की आराधना मन से करी हो, तो आप मेरे सामने प्रकट हो जाइए। आप जो भी कार्य कर रही है उसको छोड़ दीजिए और मेरे सामने प्रकट हो जाइए। देवी पार्वती सारी बातें सुन लेती है और महादेव को छोड़ के वहां से जाने लगती है। महादेव देवी पार्वती को रुकने का कहते हैं और बहुत अनुरोध भी करते हैं, लेकिन देवी पार्वती रुकती नहीं है और वहां से निकल जाती है। इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। आपको यह रिकैप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करना ताकि हमारी फिर से मुलाकात हो। जय श्री महाकाल।